पेट सफा हर रोग दफा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिट इंडिया मुहिम को आगे से आगे पहुँचा सकें। आज मैं आपसे ऐसा चर्चा करूँगी, आप सब लोग ने सुना होगा पेट सफा सब रोग दफा। इसका क्या मीनिंग है हम अपनी फिटनेस जर्नी में देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारी फिटनेस है वो पेट से ही शुरू होती है। फिटनेस का गोल चाहे कुछ भी हो, 3 गोल होते हैं फिटनेस के। नंबर 1 वेट गेन, नंबर 2 वेट लूज करना, नंबर 3 जो हम हैं उसे फिटनेस को मेंटेन करना। गोल हमारा कुछ भी है वो होगा हमारा पूरा पेट से ही। क्यों? जैसे हम खाएंगे वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू टूट के उसकी जो एब्जॉर्प्शन होके एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी हमारे सारे सेल्स को, सारे टिश्यूज को, सारी हमारी रेस्पिरेशन को, हार्ट को काम करने के लिए मिलेगी। अगर यहीं पे हमारी गड़बड़ हुई इस पेट के अंदर तो हमें बहुत सी बीमारियां, जैसा कि हम बोलते हैं कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आपको गैस्ट्रिक के अलावा आपको ओबेसिटी, आपको बैड कोलेस्ट्रॉल, आपको डायबिटीज, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब चीजें जो शुरू है वो पेट से ही होंगी। तो मैं आज जो चर्चा आपसे करूंगी, मेरा आज का विषय रहेगा कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं या कब्ज बोलते हैं, तो आइए देखते हैं हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको एक घरेलू नुस्खा जो कि हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है वो बताऊंगी। उसका अगर आप कंसिस्टेंटली सेवन करेंगे तो आप जो बाजार की हमारी हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन हैं पेट साफ करने वाली, उनसे हम छूट सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको हफ्ते में 3 बार से कम पेट साफ होता है तो आपको कब्ज है। आप इसके लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर आपके लिए क्या रूल आउट करेगा? अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करने वाली कोई बीमारी है, जैसे कि अगर हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें आपका थायराइड कम काम कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकती है। अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तब भी आपको रह सकती है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सारी कैल्शियम है, आयरन है, अगर ऐसी दवाइयां आपकी चल रही हैं तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकती है। आपका खाना ठीक नहीं है, आप फाइबर नहीं ले रहे, तो वो आपको डॉक्टर डायग्नोज करके दे देगा। परंतु मैं आपको आज कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस बता रही हूँ जिसको आप ऑप्ट करें और अपने पेट को साफ करें। सबसे पहला मैं जो बोलूंगी आपकी लाइफस्टाइल चेंज को, हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंटरनल क्लॉक मतलब टाइमिंग से, जैसे हमें टाइम से सोना, टाइम से उठना, इसी तरीके से हमें अपने खाने का भी नियमित टाइम रखना चाहिए। जैसे हम टाइम लगाते हैं तो धीरे धीरे हमें उसी टाइम के आसपास आके भूख लगती है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब हम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 2.5 साल के, उनको टॉयलेट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको पेडिट्रिशियन बोलते हैं कि चाहे जो मोशन पास करें चाहे ना करें, आप इनको मॉर्निंग में टॉयलेट में बिठाएं। दिस इज ट्रेनिंग। धीरे 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 उनको समझ आ जाती है कि अब आए हैं तो जाना है। तो हमें अपने इंटरनल क्लॉक की रिस्पेक्ट करनी है। नंबर 2 पे मैं बात करती हूँ, आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी डाइट में फाइबर कम होगा, चाहे वो सॉल्युबल फाइबर है चाहे वो इनसॉल्युबल फाइबर है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, जो सॉल्युबल फाइबर है वो जाके आपके जेल की तरह वहां पे बना के आपके एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है और एक्स्ट्रा शुगर है उसको आपके अंदर नहीं जाने देता और उसको स्टूल के रूप में बाहर निकालता है। और जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपके उसको ज्यादा मात्रा में ज्यादा बनाता है जो अंदर हमारा मटेरियल है। तो इस तरीके से आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर अपनी डाइट में डालिए। हमें कहाँ से मिलेंगे? हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जितने हमारे अनाज है, ओट है, बीट है, ब्राउन राइस है, हमारी जितनी वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, लोबिया है, राजमा है, इन सब में। और उसके बाद जितना आपका फ्रूट्स हैं, रंग बिरंगे फ्रूट्स हैं, तो आप फाइबर, जूस नहीं, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, मैं फ्रूट्स बोल रही हूँ तो फ्रूट जूस में फाइबर नहीं आपको मिलेगा। आप फ्रूट्स ऐड करें, चबा चबा के खाएं, उससे आपको फाइबर मिलेगा, आपका पेट साफ होने में मदद मिलेगी। नंबर 3 पे मैं बात करती हूँ, जो हमारा पेट है उसके अंदर ट्रिलियन की मात्रा में बैक्टीरिया हैं, जिनमें गुड है बैड है। जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तभी हमारे पेट की हेल्थ जो है बिगड़ती है।
जब गुड बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं आपकी हेल्थ ठीक रहती है। तो हमें ऐसे काम करने हैं जो हमारे गुड बैक्टीरिया अच्छे रहें, हमारा पेट साफ हो। गुड बैक्टीरिया को अच्छे रखने के लिए हमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड यूज करने हैं। जो प्रीबायोटिक फूड है वो हमारे गुड बैक्टीरिया को, जो हमारे पेट में है, उनके लिए भोजन है, उनको अच्छा लगता है। प्रीबायोटिक फूड में आपका प्याज आता है, लहसुन आता है, केला को भी प्रीबायोटिक फूड बोला जाता है। एंड प्रोबायोटिक फूड है जो उनकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। अगर हमारे पेट में कम हुए हैं प्रोबायोटिक तो हम उनको बढ़ाएंगे तो हमारा पेट साफ होगा। तो प्रोबायोटिक फूड आपको कहाँ से मिलते हैं? फर्मेंटेड फूड जितने हैं, आपका दही है, आपके अचार हैं, आपका इडली, ढोकला, डोसा, ये सब जो है फर्मेंट करके बनाए जाते हैं। इवन हमारे आसव एंड अरिष्ट भी, और आपका जो सोयाबीन के प्रोडक्ट हैं, किमची है, सॉकरेट है, नाटो है, ये सब हैं, इनको अपने उसमें डालिए। उसके बाद बात करते हैं मैं पानी की। हम अपनी फिटनेस जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है 6 to 8 ग्लास वाटर, क्योंकि बहुत बारी हम वेट करते रहते हैं, हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे। प्यास हमें बहुत देर में लगती है, हमें पता नहीं चलता, इसलिए आप रूटीन बनाइएगा। हम तो अपने क्लाइंट को टाइम सेटिंग बोल देते हैं कि आप अपना घड़ी में टाइम सेट करिए, मोबाइल में टाइम सेट करिए कि पानी पीने का टाइम हो गया, तभी आप अपना ये वाला टारगेट पूरा कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पीने से हमारा जो अंदर मूवमेंट है वो अच्छी होती है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। उसके बाद बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज डायरेक्ट कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो मैं बोलूँ कि आपको कॉन्स्टिपेशन में राहत देगी, परंतु इनडायरेक्ट ये मैं कंफर्म आपको बोलती हूँ और ये प्रैक्टिकल है, आप लोगों ने भी किया होगा कि कोई भी एक्सरसाइज, चाहे हम मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, आपका वॉकिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये किसी ना किसी रूप में आपके इंटेस्टाइन के मसल्स को हेल्प करती है और आपकी ये प्रॉब्लम को ठीक करती है। वैसे भी जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लड शुगर रेगुलेट होता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट होता है, तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली आपकी इंटेस्टाइन को मदद करती हैं और आपको फायदा होता है। यौगिक क्रियाएं जो मैं बोलती हूँ, कहीं ना कहीं आप जानते हैं हमारा जो गट है, हमारा जो पेट है, वो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। IBS नाम की बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो बोलते हैं, उसका पेट के अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं होती, वो हमारे स्ट्रेस से जुड़ी रहती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम प्राणायाम आपको हमेशा बोलते हैं, आप प्राणायाम करें, जिसमें आपका अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सारी क्रियाएं हैं, और अपना मेडिटेशन 10 मिनट के लिए चुपचाप आप बैठें, जिससे आपका गट बैक्टीरिया भी ठीक होंगे। धूप का सेवन करें, एडिक्वेट स्लीप लें, एडिक्वेट वाटर लें, ये सब जो है आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने की क्षमता रखते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अब मैं जल्दी से आपको एक छोटा सा घरेलू नुस्खा बताती हूँ। त्रिफला आपको मार्केट में मिलेगा, जिसे हम हरड़ बहेड़ा आंवला बोलते हैं। आप त्रिफला चूरन घर में लाइएगा और सौंफ लाइएगा। सौंफ लाके उसको आप ग्राइंड करिए, सौंफ को, दोनों को ये टाइट डिब्बे में आप रखिएगा। आधा चम्मच त्रिफला चूरन, आधा चम्मच सौंफ का चूरन 1 गिलास पानी में सुबह डाल के रख दीजिएगा, और रात को जब आप सोने लगे तो आप उस पानी को छान के पीजिएगा। आप विश्वास रखिए, जब आप लगातार हफ्ता 10 दिन इसको पिएंगे, आपका पेट रेगुलरली साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा देर से कॉन्स्टिपेशन है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी काम आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखें कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, तभी रिजल्ट मिलेंगे। यही सोच के हम फिट इंडिया में हम फिट रहेंगे तो सब फिट रहेंगे। मेरे साथ जुड़िएगा और हम आगे बढ़ते हैं।